प्रिय विद्यार्थियों, वृत्त की परिधि एवं उससे संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नमाला 15 कक्षा 10 जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है उसका हमने अध्ययन पहली वीडियो में किया था 15.1 का। अब 15.2 है वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और उसकी चाप की लंबाई से संबंधित इस प्रकार के फॉर्मूलों वाला। तो हम इसका अब अध्ययन करेंगे जो कि 15.2 के अंदर है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। तो हमें पता होना चाहिए त्रिज्याखंड का चाप कौन सा होता है। वृत्त है वो भी अपने आप में पूरा एक चाप है। इसमें अगर हम इस प्रकार एक छोटा चाप काट दें, पी क्यू एक चाप ले लें, जैसे ये चित्र लेते हैं हम, तो इस पी क्यू चाप ओपी और ओक्यू मिला के, ओपी त्रिज्या है ओक्यू भी त्रिज्या है, तो ये पी क्यू क्या हो गया, इस त्रिज्याखंड का चाप हो गया। इस चाप की लंबाई का आपको फॉर्मूला सीधा सीधा याद होना चाहिए, पाई आर थीटा बटे 180। चाप की लंबाई हमें पता है आर गुणा थीटा होती है, तो ये क्योंकि कोण को साथ में मापन है तो इसलिए पाई बटे 180 ये आ गया। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब इस त्रिज्या इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ये इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसका फॉर्मूला आपको सीधा सीधा याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या एक दूसरा फॉर्मूला भी आप, अगर मैं इसको एल से लिखता हूँ कि चाप की लंबाई एल हो गई, तो 1/2 गुणा एल गुणा आर। जब हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या पता हो तो सीधा इस सूत्र के अंदर भी मान रख के हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इन्हीं त्रिज्याओं के द्वारा जैसे ही कोई एक जीवा खींच दी हमने तो ये वृत्त है वो दो भागों में बट गया, ऊपर एक भाग और नीचे एक भाग। इन त्रिज्याओं के द्वारा इधर वाला जो भाग है ये, तो ये लघु त्रिज्याखंड हो गया और ऊपर वाला हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये क्षेत्र क्या है, इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका फॉर्मूला क्या बन गया, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें हमें कोण पता होता है और त्रिज्या पता होती है, यानी एक भुजा पता है, दो बराबर की भुजाएं होती है त्रिज्या है, तो इसमें तो इसका फॉर्मूला सीधा ये होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रश्नमाला 15.2 का चौथा सवाल में लेता हूँ, जिसमें आपको तीनों ही चीज़ें ज्ञात करनी आ जाएगी कि चाप की लंबाई क्या होती है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत वृत्तखंड का। पहला दूसरा तीसरा तीनों सवाल ही इससे कवर हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले देखो सवाल क्या दिया हुआ है हमें, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो गिवन क्या है, हमें त्रिज्या दी हुई है, यही चित्र ले लेते हैं हम जिसमें मान लेते हैं त्रिज्या ये 21 सेंटीमीटर दी हुई है और ये कोण है वो कितना है 60 डिग्री। तो आर, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, आर बराबर है 21 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण कितना है 60 डिग्री। तो सर्वप्रथम हम देखें क्या निकालना है हमें, चाप की लंबाई। तो फॉर्मूला लिखोगे पाई आर थीटा बटे 180, मान रख लेंगे देखो 22/7, पाई का मान 22/7 गुणा में आर कितना है 21, थीटा कितना है 60 बटे में 180। अब देखो यहाँ से 7 एकम 7, 7 तिये 21, 0 से 0 कट गया, 6 तिये 18 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, कुल मिला के हमारे पास क्या बचा 22 सेमी। चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। सेकंड देखेंगे, लघु त्रिज्याखंड या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जब तक नहीं कही तो लघु त्रिज्याखंड ही होता है वो। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। फॉर्मूले में मान रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर, 21 है, 21 का स्क्वायर आ जाएगा, गुना में थीटा वही 60 डिग्री, पूरे के बटे में क्या है 360। इसको ऊपर ऐसे कैसे रख लेंगे 22/7, 7 को नीचे लेके आओ तो नीचे भी लेके आ सकते हो क्योंकि ये बटे में आ जाएगा। 21 को 2 बार लिख देंगे गुना में 60 और पूरे के बटे में 360 से देखो यहाँ से कैंसिल हो गया, 0 से 0, 6 से 36 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 को ऊपर यहाँ से गुना कर दोगे 11। परिणाम था हमारे पास क्या बचा 11 गुना में 21 बराबर 21/210 और 21/231 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी में आएगा। अब हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, संगत जीवा पी क्यू, तो ये जीवा पी क्यू हो गई, जीवा पी क्यू द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस ये संगत त्रिभुज क्या है ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल ये जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब एक तरीका तो ये है कि हम पाई आर स्क्वायर थीटा, ये पाई आर स्क्वायर थीटा ही तो है ऊपर, पाई आर स्क्वायर थीटा मान रखेंगे, हल करेंगे इधर ये तो 231 ही आना है। ये तो चूँकि इस सवाल में हमने पहले ही ये ज्ञात कर लिया तो इसलिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 की जगह पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या सीधा ही 231 लिख सकते हैं। नहीं तो आप मान भी रख सकते हो, पाई का मान ये 22/7 फिर 21 गुना 60 बटे में 360 हल करोगे तो ये 231 ही आना है आगे। क्योंकि इसी सवाल में हमने ये ज्ञात कर लिया तो अलग से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, माइनस का माइनस और 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री। अब ये 231 माइनस 1/2 21 गुना साइन 60 का मान हम जानते हैं क्या होता है, √3 होता है। अब इसको हल कर लेंगे तो 231 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस 1/2 पूरे के बटे में लिख देते हैं, 2 तो पूरे के बटे में ही है, 21 गुना 21 हल करोगे 441, √3 का मान रख देता हूँ मैं 1.732 होता है। तो ये 231 तो ऐसे कैसे माइनस, अब 441 को 1.732 से गुना कर लो तो ये आपके पास ये मान थोड़ा सा सही नहीं लिखा हमने, देखो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो बटे में 2 और आ जाएगा, ये 2 और आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 441 को 1.732 से गुणा करोगे तो 763.812 और बटे में कितना है 4, तो बराबर में 231 तो ऐसे कैसे, माइनस 4 का इसमें भाग देंगे तो यह आ जाएगा 190.953 लगभग इतना आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 40.047, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए ये भी किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर के अंदर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इसी प्रश्नमाला का हम प्रश्न 5वां लेते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10.5 सेमी लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मिनट की सुई इसमें किसका कार्य करेगी, त्रिज्या का कार्य करेगी। तो ये मान लेते हैं हम 10.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या का कार्य करेगी। 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल,
तो 10 मिनट में मिनट की सुई कहाँ से कहाँ तक आ जाती है, यानी कितना कोण बना लेती है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करना है, तो सबसे पहले हमें ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक थीटा की और एक त्रिज्या की। तो घड़ी की मिनट की सुई है, वो तो त्रिज्या होगी। तो आर बराबर तो यहाँ पर कितना आ गया, 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है भी 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें सुई। सुई है, कौन सी सुई है, मिनट की सुई है। तो मिनट की सुई देखनी है भी कितने मिनट के अंदर। आप देखो इसको कैलकुलेशन करने का सरल तरीका कि मिनट की सुई कितने मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। तो मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, हमें पता है मिनट की सुई 60 मिनट में पूरी घूम जाती है, 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर होता है 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में बनाया गया कोण 360 बटे 60 डिग्री, यानी कुल मिला के कितना आ गया हमारे पास, 6 डिग्री आ गया। हमें कितने मिनट में चाहिए, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में बनाया गया कोण बराबर कितना आ जाएगा, 6 गुणा में 10 बराबर 60 डिग्री। थीटा का मान भी पता लग गया हमें, आर का मान हमें पता ही है, तो मान इसमें पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5, स्क्वायर लगा देंगे, गुणा में थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, और बटे में 360 है, 360 डिग्री। हल कर लोगे, 22/7 ऐसे कैसे, गुणा में 10.5, 2 बार लिखेंगे 10.5 गुणा में 60, और पूरे के बटे में 360 डिग्री। अब इसको देखो हल करोगे तो 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7, और बचे कितने हैं 3 5 7 5 35, 1.5 आ गया। इधर से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 गुना 6 36 आ गया। 6 को और काट सकते हो आप, देखो कितना आ गया, 3 2 से काटोगे तो ये कितना आ गया 11। अब 3 को भी काट सकते हो ऊपर, 3 पंजे 15.5 आ गया, 11 पंजे 55, 5.5 आ गया, और इधर आ गया 10.5। तो 10.5 और ये 0.5 को आप 11 गुना 0.5 गुना 10.5, इतनी बच गई ना हमारे पास संख्या की, 0.5 गुना में 10.5 मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 57.75 वर्ग मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम एक प्रश्नमाला का प्रश्न और लेते हैं, जिससे आपके लगभग सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। देखो मुख्य चीज़ तीनों थी, चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड और वृत्तखंड, तीनों आपको बता दिए। आर और थीटा की आवश्यकता होती है सबके अंदर, आर और थीटा से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। कई बार एक चित्र बना के प्रश्न हो रह जाता है, जैसे इसका प्रश्न है ये आपके पास 15.2 का 9वां प्रश्न। ये एक और हम और ले लेते हैं प्रश्न, 9वां प्रश्न लेते हैं हम इसका, कि आकृति में दी हुई है ABCD एक आयत है जिसमें भुजा AB बराबर 10 सेमी है। AB कितनी है 10 सेंटीमीटर, और BC भुजा कितनी है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, सवाल में ये भी दिया हुआ है, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी के वृत्त खींचे गए हैं, वृत्त खींचे गए हैं, यानी 3.5 सेमी त्रिज्या के क्या खींचे गए हैं, वृत्त खींचे गए हैं। तो हमें
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग कौन सा है? ये बीच वाला भाग सारा, ये छायांकित भाग है, इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4। देखो इसको एक काल्पनिक वृत्त बना के देखते हैं। ये इस प्रकार, अगर इसको मैं वृत्त के रूप में मानता हूँ तो यहाँ पर ये क्या बन गया? दोनों त्रिज्याएं बन गई और ये त्रिज्याखंड बन गया। इस प्रकार के एक जैसे इसके अंदर कितने त्रिज्याखंड है? 4 त्रिज्याखंड है। और ये पूरा क्या है? आयत है। तो पूरे आयत में से अगर हम इन चारों त्रिज्याखंडों को घटा दें तो क्या बन जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो हल में आपको फॉर्मूला भी अलग से, कोई ये नहीं कि ये छायांकित भाग का क्या फॉर्मूला आ गया जी। तो छायांकित भाग का फॉर्मूला अपने आप बन गया यहाँ पर। छायांकित भाग ये बीच वाला है, ये क्या है? इस आयत में से इन चारों त्रिज्याखंडों को घटाने पर बच रहा है। तो यहाँ लिखोगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। 4 त्रिज्या खंड, क्योंकि चारों एक जैसे हैं इसलिए 4 त्रिज्या खंड आ गए। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत की लंबाई गुना चौड़ाई की माइनस 4 त्रिज्या खंड, 4 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब लंबाई चौड़ाई आयत की हमें पता ही है, 10 गुना में 7। लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई? 10 गुना में 7 माइनस 4, ये गुना ही है, निशान नहीं है बीच में। पाई का मान 22 बट्टे 7। आर का मान कितना है? त्रिज्याखंड 3.5 सेमी के, 5 का स्क्वायर गुना में थीटा। अब कोई थीटा तो इसमें दिया हुआ है नहीं, क्योंकि हमें आयत दिया हुआ है। आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये केंद्र पर बनने वाले कोण 90-90 डिग्री की हो गई, बट्टे में 360। तो आगे 10 गुना 7 70 माइनस 4 गुना, एक बार इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ मैं, 22 बट्टे 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 90 और बट्टे में 360। अब इसको काट लेते हैं। देखो 9 चौके 36, 4 एकम 4, 7 से इसको काटेंगे 7 पंजे 35, 5 आ गया। अब 22 पंजे 110, 11 बचा। 11 को 3.5 से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 11 को 3.5 से इससे गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? तो ये 70 का 70 आ गया, माइनस ये आ गया 11। 11 को 3.5 से गुणा करोगे 38.5 बराबर 31.5 वर्ग सेमी। इस प्रकार हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लगभग मैं समझता हूँ इसमें से प्रत्येक प्रकार के प्रश्न हो गए हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न ऐसा लगे जो अलग तरह का हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न संख्या, केवल आप प्रश्न संख्या दे दोगे कि 15.2 का ये प्रश्न करवाएं, तो वो प्रश्न मैं आपको हल करवा दूंगा। कोई इसमें अलग प्रकार का सवाल नहीं है। धन्यवाद।